बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फहद और आप सुन रहे हैं कर्स्ड विस्पर्स। रात के उस वक्त जब लाहौर की गलियों पर अंधेरा इस तरह छा जाता है कि दीवारें भी अजनबी लगने लगती हैं और जिनके सन्नाटे में वो खामोशी बसी हुई है जो दिल की धड़कन को भी थाम ले। ये कहानी हमें भेजी है उस्मान अली ने। उस्मान पुराने लाहौर का बासी है, फर्नीचर का काम करता है और पुराने घरों की मुरम्मत के लिए अक्सर इन गलियों से रात गए गुजरना उसकी मजबूरी बन चुकी है। उस्मान कहते हैं, वो रात मेरे लिए एक रास्ता नहीं, एक ऐसा तजर्बा था जिसने मेरे अंदर खौफ की जड़ें जमा दी। वो जनवरी की सर्द रात थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर नींद में डूबा हो और भाटी गेट की गलियां जैसे सांस लेना भूल गई हों। सर्द हवा में मिट्टी की खुशबू और पुरानी दीवारों की सैलन मिली हुई थी, वो बू जो पुराने घरों की वीरानी की गवाही देती है। गली के सिरे पर लगा बल्ब जर्द रोशनी दे रहा था, मगर इस रोशनी में भी अंधेरे की जीत साफ नजर आती थी। बल्ब के नीचे दीवार पर छाए साए कभी लगता कोई इंसानी शक्ल बनाते और कभी एक साया दूसरे पर गालिब आता। मैंने हाथ जेब में डाले और कदम बढ़ाए। हर कदम की चाप दीवारों से टकराकर वापस मेरे कानों में आती और गूंजती सरगोशियों जैसी महसूस होती, जैसे कोई छुपी हुई आवाज कह रही हो, तो अकेला नहीं है। रास्ता रोज का था, लेकिन इस रात हर ईंट अजनबी लगी। दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर फटे हुए थे। हवा के झोंके से कभी कभार वो हिलते और लगता जैसे दीवार कोई पैगाम देना चाहती हो। फिर पहली बार मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई दी, इतनी साफ जैसे सीने के अंदर नहीं बल्कि गली की खामोशी में गूंज रही हो। गली के बीच में आकर वो हवा बदली, वो ठंडक जो सिर्फ सर्दी की नहीं थी, वो एक ऐसी ठंडक थी जो रूह में उतर जाए। अचानक दीवार के मोड़ से जूतों के घसटने की आवाज आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता पीछे से आ रहा हो। मेरे कदम रुक गए, सांस रोक ली, दिल की धड़कन और तेज हो गई और अब वो आवाज बिल्कुल करीब थी। मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से पीछे मुड़ा। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, लेकिन ऐसा अंधेरा जो खाली नहीं था, ऐसा अंधेरा जिसमें कोई छुपा हुआ था और मुझे देख रहा था। चलने लगा तो आवाज फिर मेरे साथ होली। जितने तेज कदम बढ़ाए उतनी तेज वो चाप। दिल की हालत ये कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। और फिर वो लम्हा आया जब लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो लम्स, वो बर्फ जैसा ठंडा लम्स, वो कोई हाथ नहीं था, वो एक साया था। वो हवा का एक वो झोंका था जिसमें मौत की खुशबू थी। मैं दौड़ने लगा, कदमों की चाप मेरे साथ दौड़ रही थी, साया मेरा ताकुब कर रहा था। और जब घर के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा धकेल कर बंद किया, तो भी कुछ लम्हे वो चाप बाहर ठहरी रही, जैसे दरवाजे के पार कोई खड़ा हो दीवार की आड़ में, और सिर्फ इस लम्हे का मुंतजिर हो जब दरवाजा खुले। उस्मान की कहानी हमें याद दिलाती है कि बाज रास्ते रात के अंधेरे में हमें भूले बसरे राजों की तरफ खींच लेते हैं, और वो राज ऐसे होते हैं जो हमारी रूह पर निशान छोड़ जाते हैं। क्या आपने कभी इस तरह का खौफ महसूस किया? कमेंट्स में जरूर बताएं और कर्स्ड विस्पर्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक सच्चाइयों पर मबनी खौफ की मजीद कहानियां पहुंचा सकें। अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। दिल्ली गेट के इस कुएं की कहानी जो सदियों से बंद है, मगर इसकी गहराई में छुपा सन्नाटा आज भी जागता है। रात के अंधेरे में जब इसके पास खड़े होकर सुनो तो लगता है जैसे जमीन के अंदर कोई तुम्हें पुकार रहा हो। आवाज नहीं, सिर्फ एक खिंचाव जो रूह तक उतर जाए। ये कहानी हमें भेजी है नदीम बट ने। नदीम दिल्ली गेट के करीब परचून का काम करते हैं। वो कहते हैं, वो कुएं बचपन से मेरी आंखों के सामने है, मगर इस रात जो मैंने देखा वो सिर्फ कुआं न था, वो एक जिंदा खौफ था। वो सर्दियों की शाम थी, सूरज ढल चुका था और दिल्ली गेट की पुरानी गलियों में अंधेरा फैलने लगा था। मैं और दो दोस्त खेलते खेलते कुएं के पास जा पहुंचे। कुआं बरसों से बंद था,
इस पर जंग आलूद लोहे की जाली पड़ी थी और आसपास झाड़ियां उगाई थी। दोस्तों ने कहा, नदीम जा झांक के देख, हिम्मत वाला है ना तू। मैंने हंसते हुए जाली पर हाथ रखा। वो ठंडी थी। वो ठंडक लोहे की नहीं थी, जैसे उसके नीचे से कोई सर्द लहर ऊपर आ रही हो। मैंने सर झुकाया और कुएं की गहराई में झांका। नीचे अंधेरा ऐसा कि आंखें कुछ देख ही ना सकी, मगर उस अंधेरे में एक सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो आवाज की बजाय दिल की धड़कन सुनवा दे। फिर एक लम्हे को लगा जैसे पानी की तह में हलचल हुई। फिर एक लम्हे को लगा जैसे पानी की तह में हलचल हुई। पानी नहीं हला था, वो कोई साया था, नीचे किसी गहराई से उभरता जा रहा था। दो आंखें, बस दो आंखें, जो अंधेरे में चमक रही थी और मुझे देख रही थी। मैं जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया। फिर वो आंखें गायब हो गईं और कुएं की तह से एक सरगोशी उठी। कोई लफ्ज नहीं, बस एक एहसास, आजा, नीचे आजा। मैं पीछे हटा और दौड़ पड़ा, लेकिन वो सरगोशी जैसे पीछे पीछे मेरे साथ भागी। आज तक जब दहली गेट के इस कुएं के करीब से गुजरता हूं, लगता है वो सन्नाटा आज भी मेरा इंतजार कर रहा है। अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। लोहारी गेट का वो पुराना मकान, जिसकी सीढ़ियां रात के अंधेरे में जागती हैं। सीढ़ियां जो बरसों पुरानी सरगोशियों और कदमों की चाप संभाले बैठी हैं। हर सीढ़ी पर एक कहानी छुपी है और हर कहानी में एक साया जो किसी का मुंतजिर है। ये कहानी हमें भेजी है अफशा बीबी ने। अफशा कसूर की रिहायशी है, सलाई का काम करती है और बचपन में लोहारी गेट के पुराने मकान में अपने मामू के यहाँ महीनों गुजारे। वो कहती है, उन सीढ़ियों की खामोशी में जो खौफ छुपा था, वो आज भी मेरे साथ है। रात का पिछला पहर था। बारिश थम चुकी थी, मगर पुरानी सीढ़ियों पर पानी की बूंदें अब भी गिरती रहती थी। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से कभी कभार बिजली की रोशनी आती और सब कुछ लम्हे भर को जगमगाकर फिर अंधेरे में डबो देती। आहिस्ता आहिस्ता कदमों की चाप, जैसे कोई पुराने बोसीदा जूते घसीटता हुआ ऊपर चढ़ रहा हो। दिल की धड़कन इतनी जोर से सुनाई देने लगी कि लगा मामू के पूरे मकान में गूंज रही है। खाला ने दरवाजा खोला। सीढ़ियां खाली थीं, मगर आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। कदमों की चाप और सीढ़ियों की लकड़ी की चरचराहट। मैंने खिड़की से झांक कर देखा और एक लम्हे को लगा जैसे सीढ़ियों पर कोई साया नीचे से ऊपर चढ़ रहा हो, मगर वो इंसानी नहीं था। वो किसी धिंद की शक्ल था जो दीवार में तहलील हो गया। इस रात के बाद उन सीढ़ियों का सन्नाटा मेरे अंदर बस गया। आज भी जब बारिश की बूंद सीढ़ियों पर गिरती है तो दिल वही चाप सुन लेता है। ये थी लाहौर की पुरानी गलियों, कुएं और सीढ़ियों की कहानियां, जहां वक्त रुक सा जाता है और सन्नाटे में छुपे राज कभी कभी खुद को जाहिर कर देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा खौफ महसूस किया? अपनी राय जरूर शेयर करें। कर्स्ड विस्पर्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक मजीद ऐसी कहानियां पहुंचा सकें।